Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की। तो हरि नाम जप सुधारने की कला जो गुरुदेव ने वर्णन किया है, उनमें से 4 कुंजी। तो प्रथम जो है विनम्रता, वो हमने आलोचना की है। विनम्रता की पृष्ठभूमि में जपना साधक शुरू करता है, वो अपने को नीच समझता है, और पापी, अक्षम, अपराधी, कामी, क्रोधी, लोभी और भौतिकता में आसक्त समझकर, और ऐसे तो है ही, समझना क्या है। भौतिक संसार में यही हमारा गुनाबली है, आसक्त है हम, और अति तुच्छ है। हम तुलना करें बाकी सब चीजों से, आध्यात्मिक जगतों से, भगवान के परिकरों से, लोकपाल आदियों से, ऊपर के लोगों की से, तो मैं अपनी स्थिति में देखेंगे जे मैं बहुत ही तुच्छ हूँ, है ना, और नियंत्रित हूँ हर पल, और मेरी अपनी कोई बल है ही नहीं। मानो कि मैं थोड़ा बहुत भक्ति व आध्यात्मिक कार्य कर भी पा रहा हूँ तो गुरुदेव की कृपा है, श्रील प्रभुपाद की कृपा, और नाम भी मैं उच्चारण कर पा रहा हूँ इस समय, है ना, वो भी इंद्रिया के जो अधिपति तथा स्वामी भगवान कृष्ण की कृपा से है ना। उच्चारण कर पाना ही बड़ी मुश्किल है। 1 घंटा 2 घंटा बैठ के जपना, उस समय मन कितने हजारों जगह में घूमता है ना, और कितनी उसकी दिशा परिवर्तन होती है। आप सब समझ रहे हैं ना। जब हमें सोच के बैठते हैं, जब मन को बिल्कुल एकाग्र करके और नाम शब्द को सुनूंगा, तो आधा माला सुनते सुनते आप देखोगे जाने अनजाने में चला गया मन, है ना, बिखर जाता है बिल्कुल। तो किस चीजों की नियंत्रण है ना, अति तुच्छ है ना, ये है। और नीच तो है ही, पापी तो, पापों की तो आगार है, जन्मों जन्मों के पाप की गठरी तो है ही है। और अक्षम है ना, अक्षमता दिनों दिन बढ़ती चली जाएंगी। जितने हम बूढ़े होते जाएंगे, वो हम बैठ के जप भी नहीं कर पाएंगे, मुश्किल होगी, है ना। और अपराध तो बोलो ही मत, है ना। किसी को भक्तजनों से हो, जिसको भी दूसरे से बातें तो इतनी कड़वी बोल सकते हैं, हम उतनी बोलते होंगे, है ना। अपराध तो कोई सीमाना ही नहीं है। इसका ये अर्थ है, इतना नाम हम जपते हैं तो वो सब खर्चे में जाता है, अपराध काटने में चला जाता है। नहीं तो एक नाम में बहुत शक्ति है जो आपको प्रेम प्रदान कर देंगे, किंतु प्रेम तो उत्पन्न होती नहीं। तो इससे प्रमाण है जो मेरी सारे नाम जप सारे खर्चे में जा रहे, माने काटने में जा रहे, तो अपराधी हैं हम, है ना। तो इसके लिए ग्लानि होनी चाहिए हृदय में और मनों में,
जी कब मैं अपराध शून्य होके जपूंगा, कब मैं आनंद के साथ जप कर पाऊंगा, ऐसा कौन सा दिन आएगा, है ना, कब होगी, कब होगी, कब होगी। दूसरी जो कुंजी है अभ्यास एवं वैराग्य, गुरुदेव इसमें लिखते हैं, ये दूसरा है अभ्यास। करने में मन नहीं है और सुनने में भी सुन भी नहीं पाते हम, जब मन बिखर जाता है तो अभ्यास है ना, तो करते हैं, है ना, अभ्यास करनी पड़ेंगे। जब करते समय मन को श्री राधा कृष्ण के नाम, रूप, लीला, गुण या धाम पर केंद्रित करना चाहिए। केंद्रित कर पाना ना असंभव लगता है। नाम पे ही आप 16 अक्षर के नाम पे ही रहती नहीं है। जितने शब्द हम सुनने के आप प्रयास कीजिए, आप देखेंगे 2-4 बार तो सुन लिए, थोड़े जपते आप देखेंगे सुनाई नहीं देता है, कुछ तो चली गई और कहाँ, है ना। तो नाम के ऊपर ध्यान और रूप, फिर रूप हुई, है ना, शब्द, है ना, नाम हुई, रूप हुई, भगवान कृष्ण की, राधा कृष्ण के रूप होगी, फिर लीला होगी, लीला पे ध्यान होगी, गुण होगी और धाम होगी, है ना। हम कोशिश करते हैं जब वृंदावन में बैठ के जपे, किसी मंदिरों में, मंदिर के प्रांगण में, तो वो नहीं रहती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी थोड़ा बहुत रहता है, फिर भूल जाता, फिर मैं खींच के लाना, फिर भूल जाते। ये तो करनी है, ऐसा प्रयास करते रहना। जप के समय मन को श्री कृष्ण को अर्पित कर देना चाहिए। गुरुदेव लिखते हैं मन को कृष्ण को दे देना है। जब मन ही तो झंझट है, चंचल ही मन कृष्ण, तो ये मन ही तो बिखर जाता है ना। चलो मन को ही लगा दे, तो मन को दे दो कृष्ण को। ये कृष्ण आपके मन आप ही ले लो, है ना, या मेरी मन आप ले लो, ठीक है ना। तो कृष्ण को अर्पित कर देना चाहिए। जहां कहीं भी मन भ्रमण करता हो उसे लाकर जप में संलग्न करना चाहिए। बहुत जगह भ्रमण करता है, बहुत अचानक आप देखोगे, आपको पता ही नहीं है, मैंने आपने नहीं सोच रहे होंगे, तो चली गई, कहीं चली गई। वृंदावन में बैठ के, जैसे आज हमने राधा गोकुलानंद मंदिर में जब बैठ के जपने के लिए प्रयास किया, है ना, तो वहां से उछल कूद करके वो तो पूरे ब्रज घूम लेंगे, या कभी कभी किसी रास्ते में होगा, किसी नदियों के किनारे में होंगे। कोई जगह पे होता है जो आप सोचते भी नहीं हो, है ना। एक्चुअली ये सब जगह, ये सब स्थान, ये सब भावनाएं जन्मों जन्मों में उठी ना, वो आपके अचानक याद आ जाता है। और नहीं तो कल के जो काम किए होंगे भौतिक, तो उसमें गया मन, या आज करने वाला, तो उसमें मन चला जाता है ना। जहां भी हो, गुरुदेव लिखते हैं मन जहां भी लगे वहां से खींचना है, खींच के शब्द को सुनना है। जब मैं जप रहा हूँ और इतने सारे भक्त लोग जप रहे साथ में मेरे, और क्या सोचेंगे, लज्जा आनी चाहिए मेरे, है ना, मन कहाँ चली गई, भाग गई, है ना। तो इस प्रकार खींचना है ना। थोड़ी बाद में ही मन चली जाती है, थोड़ी बाद में ही चली जाती है। तो मन में विरक्त होना चाहिए। मुझे तो हर बार खींचना पड़ रहा है, किंतु खींच के लाना है, बच्चों की तरह लानी पड़ती है। जैसे छोटे बच्चे उछल कूद करता है ना, ऐसे मन उससे भी ज्यादा उछल कूद करता है। तो गुरुदेव लिखते हैं, जब मन को जहां भी जाए, जिसमें भी भ्रमण कर रहा है, उसमें से खींच के लाओ और संलग्न करो जप में। मैं जप रहा हूँ, शब्द को फिर सुने, है ना, फिर ध्यान लगाए, है ना, फिर कंसंट्रेट करे मन को। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता 12.8 में कहते हैं, मयेव मन अध्यस्त, अपने चित्त को मुझ में स्थित करो। भगवान कृष्ण में, जो भी कृष्ण की छवि आपको पता है, जो भी कृष्ण की विग्रह आपको अच्छा लगता है ना, होठों पे मुस्कान है, सिर पे मोर मुकुट है, पीताम्बर धारण करके भगवान की
बांसुरी लिए हुए चलते हुए या गोप सखाओं के कंधों में हाथ डालते हुए जल त्वरित गति से चले जा रहे कृष्ण, वो छवि हो, या घूमते हुए अपने जनों को देखने के प्रयास कृष्ण की मोड़नी, वो छवि हो, या भगवान अपने दाऊ भैया के साथ गोचारण लीलाओं में वृंदावन की शोभा देखते देखते चले जा रहे और दाऊ भैया को बता रहे, देखो ये सब वृक्ष आपको प्रणाम कर रहे हैं, है ना। या भांडीर वन में कृष्ण दूसरे दलों में है और दाऊ भैया दूसरे दलों में, दो दलों में विभाजित होके बैल की तरह सिर में सिर ठोक के खेल रहे, है ना। वो दृश्य हो, जो भी आपको अच्छा लगे, है ना। सबसे सहज मन को नियंत्रित करना है जी, कृष्ण में लगा दो, कृष्ण की कोई ना कोई छवि में, कृष्ण की कोई ना कोई विग्रह में मन को झोंक देना चाहिए। तो उससे आपके मन नियंत्रित तो हो जाए, किंतु जब बंद हो जाता है, ये थोड़ा सा संभावना रहता है, शब्द ना उच्चारण करना बंद हो जाता है, क्योंकि वो झांकी में ना मन चली जाती है ना, तो उच्चारण कर पाना बड़ी मुश्किल है। ठीक है, आप थोड़ा सा भगवान के देख लीजिए, देख के फिर जपना शुरू कर लीजिए, है ना। कम से कम नियंत्रित तो हो गया, मन को तो दूसरी जगह से खींच के तो लाए हम, है ना। तो ऐसा हो सकता है, मन को जो छवि कृष्ण की आपके मानस पट में उदित होता है, जो आपको अच्छा लगता है ना। कृष्ण के अनगिनित विग्रह है ना, अनगिनित उनकी रूप है। तो जो आपको अच्छा लगे तो उसको ज्यादा आप याद कर लीजिए, वर्णन कर लीजिए, तो मन के उछल कूद और लग जाता है ना। मैंने ब्रज की है और कृष्ण है, और उस लीलाओं में आपकी थोड़ा सा रम जाएंगे तो शांत हो जाता मन, है ना। तो फिर आपने उच्चारण करना फिर शुरू कीजिए, तो ऐसा भी हो सकता है ना। मन को मनमना भवो मत भक्तो, अपने मन मुझे दो, अर्थात हरि नाम को दो, है ना। मन दो, भगवान कहते हैं ना, मन लगाओ मेरे को। तो आप हरि नाम उच्चारण कर रहे हैं तो हरि नाम को दे दे, है ना। यही मन लगाना है, मेरे को सुनना है, कैसे भी करके कुछ भी हो जाए, नाम जप सुनना है। और भोर जप रहे तो हमारा दिन के काम शुरू भी नहीं हुआ तो वो भी नहीं सताते हैं। अब तो सिर्फ जपने के लिए ही बैठा हूँ और तो कुछ काम नहीं है ना, और कुछ कर भी नहीं सकता, और यही करना मेरे को। 8 माला भी मैं जपू अच्छे से, हर माले में मन लगाओ, है ना। तो ऐसा है। मन को नाम पर केंद्रित करने के लिए वैराग्य एवं अभ्यास करना चाहिए। वैराग्य और अभ्यास शब्द का अर्थ है अब अभ्यास की पिछले, अब नींद पूरी होनी चाहिए, अच्छी तरह से नींद है ना। और सुबह आपने भोर उठ गए 4:30 बजे, तो नींद पूरा हो गई तो आपका 90% जब तो बड़ी अच्छे से होगी, 100, है ना, होना ही होना। और आपने बहुत भारी भोजन नहीं किया और शरीर आपके ठीक है ना, पेट गड़बड़ नहीं है, शरीर स्वस्थ है ना, शरीर में आपके बल है, तो फिर नाम जप अच्छी होगी, है ना। शरीर में बल ही नहीं है और आप बीमार ग्रस्त है तो फिर नाम नहीं जप होगी, बड़ी मुश्किल है कर पाना, है ना। तो इसलिए अभ्यास शब्द, अभ्यास करने का अर्थ है आपने हमारे शरीर को नियंत्रण करने की अभ्यास, है ना। नींद पूरी होनी चाहिए, प्रसाद अपने ठीक से ग्रहण करनी चाहिए, और रात की खाना बिल्कुल, है ना। भोजन आपको 8 बजे से पहले कर लेना है ना। ये सब नियंत्रण है, ये अभ्यास की बात है। ऐसा नहीं है शब्द सुनो जो मैं अभ्यास करूंगा, क्या अभ्यास करेंगे, है ना। शरीर को एक मशीन है, उसको आप ठीक से वो व्यवहार करना सीखनी चाहिए। जी मेरे को अच्छे से जपनी है जी, तो मैं क्या करूं, है ना। तो इसीलिए 8 बजे से पहले प्रसाद ग्रहण करना, पूरी नींद एकदम अच्छी तरह से नींद हो जाए, है ना, ये अभ्यास हुई।
और आगे क्या है, वैराग्य। वैराग्य शब्द का इसमें गुरुदेव लिखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। वैराग्य का अर्थ है हमारे मन को भौतिक जगत और कार्यकलापों, व्यापार, कुटुंब, सागे संबंधी आदि से हटाकर 2 घंटे भगवान नाम पर लगाना। हटाना बड़ा मुश्किल है ना, हटाना मुश्किल है। तो हमको रोज रोज हटना है। अब हम बूढ़े हो रहे और मृत्यु के नजदीक पहुंच रहे, ऐसे तो हट ही जाएगा। जिस दिन मैं मरूंगा वो सब हट जाएंगे, है ना, कोई ना रहने वाला है ना। तो फिर जब सब हट ही जाएंगे यार, तो थोड़ी थोड़ी पहले हटाना शुरू करें, है ना। मृत्यु के बारे में आप सोचोगे ना तो वैराग्य उत्पन्न होती है। इसलिए मृत्यु को भूलना नहीं है, ये हमको हमेशा याद रखनी है। जैसे हमने जीवन को याद रखते हैं, आज मेरा कार्य क्या हो याद रखते हैं, क्या करनी याद रहती है। मैं को ये भी याद रखनी कि मैं मर जाऊं अभी तो घंटे 2 घंटे में मेरे को जला के बराबर कर देंगे, घर से बाहर निकाल के ले जाएंगे। कितने अर्जेंसी, कितना ज्यादा काम क्यों ना हो और कितने में व्यस्त क्यों ना हो, मैं अभी मर जाऊं, है ना, घर वाले लोग मेरे को निकाल के ले जाएंगे, और आज ही निकाल के ले जाएंगे, और कल मेरे लिए दूसरे दिन हो जाएंगे, है ना। तो मृत्यु हमेशा याद रखना है। मृत्यु याद रहने से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और आपकी सारी अर्जेंसी ना खत्म हो जाती है। आप देखो जब सब अर्जेंसी चली जाएगी, है ना, कुछ अर्जेंसी नहीं है। आपकी पैसा बैंक में रहेगी, आपके कार्य क्षेत्र में रहेंगे, आपके सब कुछ, और आप जाने के बाद भी सब कुछ चलेगा। ये संसार ऐसे ही चलेगी, घर भी ऐसे ही चलेगी, घर के लोग भी ऐसे ही जिएंगे। ऐसा बात नहीं है आपके जाने के बाद सब लोग आपके साथ साथ चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगी, है ना। दुनिया बिल्कुल बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होगी, है ना। कुछ नहीं होगी, कोई परिवर्तन ना होगी, है ना। हम कीड़े मकोड़ों की तरह है, कोई फर्क नहीं लाने वाला है, कुछ भी नहीं फर्क होने वाला इस संसार के, है ना। तो भाई किस चीजों की आसक्ति है और किस चीजों की मोह है ना, छोड़ो इसको, है ना। मृत्यु याद दिलाते हैं आपको वैराग्य का, है ना। हमेशा मृत्यु के बारे में सोचनी है, जब मैं मर जाऊं अभी क्या फर्क पड़ने वाला है ना। हाँ, मेरे को फर्क पड़ने वाला, मेरा नाम जब बेकार हो, नाम नहीं जप कर पाऊंगा, भक्ति नहीं कर पाऊंगा, है ना, ये फर्क पड़ने वाला है। इसलिए बड़ी आसक्ति रखनी है भक्ति में, नाम जप में, है ना, सेवा में, भक्त जनों की, उसमें आसक्त होना जी। वो छूट जाएंगे, सब चली जाएगी, पता नहीं अगली बार क्या जीवन मिलने वाला है, मनुष्य जीवन मिलने वाला, गहन कर्म ना गति, वो आपके हाथ में नहीं है ना। वो दैव नेत्र कर्म ना दैव नेत्र, वो तो आप अधीन हो जाते हैं, नियंत्रित हो जाएंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि मनुष्य जीवन प्राप्ति होगी और अच्छी जीवन प्राप्ति होगी, क्या पता क्या होने वाला है। ये नुकसान है ना। इसलिए अभी पल मिली है, समय मिली है, आज के जो जप है ना अच्छे से कर लो, क्या पता कल मिलने ना मिलने वाला, शाम को मिले ना मिलने वाला, है ना। तो ये है, तो ये वैराग्य है। व्यापार, कुटुंब, सगे संबंधी आदि से हटाकर 2 घंटे भगवान नाम पर लगाना, है ना। कम से कम पूरे दिन की वैराग्य ना हो तो गुरुदेव कहते 2 घंटे तो वैराग्य बना, 2 घंटे तो हो सकता है, ये छोड़ो अभी 2 घंटे तो जप लो, अच्छे से जप लो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, है ना। जब जो काम करना है, ये 2 घंटे में तो नाम ही जपूंगा अच्छे से। जैसे हम अस्थाई वैराग्य कर सकते, गुरुदेव कहते अस्थाई वैराग्य, जे हम तो स्थाई वैराग्य तो है नहीं अस्थाई वैराग्य, ठीक है, कम से कम अस्थाई वैराग्य हो जाए। मन को समझाते भाई 2 घंटे ही तू वैराग्य ले ले, बाद में तू आसक्त हो जा, मोह में तो पड़ेगा ही, करना तो है ही भौतिक संसार में, और गृहस्थ होने के नाते करनी तो पड़े, कर लेंगे ये 2 घंटा अस्थाई में। अभ्यास का अर्थ है कि जहां कहीं भी मन भटकता है उसे वहां से वापस लाकर श्री कृष्ण के नामों पर केंद्रित करने का अभ्यास करना। इससे हमें जप का आस्वादन करने में सहायता मिलेगी। ये शब्द है, जहां भी मन है उसको हटा के, जब मैं अभी जप रहा हूं, अभी मेरे को सुनना है ना, और हर शब्द सुनना है, हर शब्द सुनना है।
बुरीजन महाराज की जो बुक है उसमें जब भी मैं जो शब्द उच्चारण कर रहा हूँ उसको सुन लेता हूँ, फिर उसके बाद के शब्द भी सुनाई देगा, तो पूरी 16 अक्षर ही सुनाई देगा, है ना। जपते समय सुनना है मेरे को, मेरा अपना शब्द को सुनना है। मन कहीं भी हो वहां से एकत्रित करके लाऊंगा और मैं अपने शब्द को श्रवण करूंगा, है ना। ये वैराग्य है, ये एकाग्रता है और ये अभ्यास है ना। मैं अपने लिए करनी है, इस बार मेरे को करनी है ना। गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, भक्त जनों की कृपा से मैं कर पाऊंगा। ये प्रार्थना ही होनी चाहिए एक साधक को। ये लोग कितने प्रेम से जपता है, वृंदावन में लोग हजारों लाखों लोग रोते विलखते हुए जपता है ना। नामों में क्या अद्भुत आसक्ति है। हमारे आचार्य हरिदास ठाकुर जी 3 लाख नाम जपते थे, क्या आसक्ति है। समस्त षड गोस्वामियों क्या आसक्ति है, गौर पार्षद में क्या आसक्ति है ना। सब भक्तजन कितने प्रेम से जपता है ना। और नाम ही उनके जीवन की सब कुछ है, सर्वस्व है। मैं ऐसे अभागा व्यक्ति हूं, नाम में मेरा कोई रुचि उत्पन्न हुई ही नहीं, है ना। तो धिक्कार है मेरे को, मैं ऐसे क्यों नहीं कर पाता हूं, है ना। मैं करूंगा। ये अभ्यास है और ये एकाग्रता है, ये अभिलाषा ही है। रोज रोज हमारी आशा बढ़नी चाहिए, है ना। जैसे लालची व्यक्ति की लालसा बढ़ती है ना। ऐसे साधक की लालसा बढ़नी चाहिए। जी मैं नाम में रुचि क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं कर पाता। ये अभ्यास है, अभ्यास से हमको करनी पड़ेंगे। मन कहीं भी है उसको खींच के लाना है, एकाग्र करनी है, शब्द को सुननी है ना। इतनी काम सहज लगता है नहीं, ये करनी है हमको। 16 अक्षर की पूरी सारे शब्द सुनना है मेरे को, और अच्छी तरह से सुनना है ना। अच्छी तरह से सुनना है। प्रयास करेंगे हम सब, होगा उससे होगी। आशाबद्ध समुक्त कंठ नाम गाने सदा रुचि, है ना। आशा तो है ना साधक के मनों में आशा ही तो भरोसा दिलाने वाली।